Hi, good morning friends. This is Rahul Wagela and today we are going to start our new chapter number 2, polynomials. Friends, we have completed our chapter number 1 and exercise 1.4 you have to do from your home. So exercise 1.4 is your homework and I will send a PDF file of exercise 1.4 to you so that you can calculate और आप अपना होमवर्क आसानी से कर सके, इसलिए PDF फाइल सेंड कर दूंगा फ्रेंड्स। अभी पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। What is meant by polynomial? The word polynomial is stand for what? क्या कहना चाहता है polynomial? तो सिंपल है फ्रेंड्स, अगर हम इस वर्ड को स्प्लिट करें, तोड़ें, सेपरेट करें, then we can find that poly means many. Poly word stands for many and nomial stands for, यानी nomial टर्म्स के लिए होता है। यहाँ पे दो पार्ट है, एक पार्ट पोली है और दूसरा पार्ट नोमियल है। एंड पोली इज इक्वल टू मैनी एंड नोमियल स्टैंड्स फॉर टर्म्स, यानी इसका मतलब हो जाएगा मैनी टर्म्स। पॉलिनोमियल्स का मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें बहुत सारे टर्म हो। द एक्सप्रेशन और इक्वेशन कंसिस्ट ऑफ मैनी टर्म्स, दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। यानी इसकी डेफिनेशन ऐसे भी लिखी जा सकती है फ्रेंड्स, दैट इज an algebraic expression का मतलब इक्वेशन है in which exponent का मतलब अभी आपको समझाऊंगा, और पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी इन अ होल नंबर। सपोज यहाँ पर मैंने x² + 1 लिखा, तो ये फ्रेंड्स हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट हो जाएगा या पावर हो जाएगा। इस डेफिनेशन में बोला गया है कि एन एक्सपोनेंट एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच, जिसमें एक्सपोनेंट और पावर किस फॉर्म में चाहिए हमको, होल नंबर के फॉर्म में चाहिए, यानी वेरिएबल की जो पावर होगी। तो यहाँ पर x क्या है फ्रेंड्स, वेरिएबल है, और उसकी पावर कौन से फॉर्म में चाहिए हमको, होल नंबर में चाहिए। सो यू नो दैट व्हाट इज होल नंबर। होल नंबर इज कंसिस्ट ऑफ 0 1 2 3 4 etc. It is elongate to the infinity. So whole number we had studied in chapter 1 and denoted by capital W. 0 1 2 3 are the whole numbers, यानी ये सारे नंबर्स इसमें से होने चाहिए, पावर हमारी इसमें से होनी चाहिए, तभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो हमारा है वो पॉलिनोमियल कहा जाएगा। अगर वेरिएबल की बात करें फ्रेंड्स, तो वेरिएबल को एक इस तरीके से समझेंगे, अगर कोई स्क्वायर है फ्रेंड्स और इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, तो इसका पेरीमीटर फाइंड आउट कीजिए। पेरीमीटर मींस बाउंड्री ऑफ द स्क्वायर, बाउंड्री ऑफ एनी कंसंट्रेटेड फिगर, यानी हमने जिसके बारे में सोच रखा है, जिसकी बात करनी है हमको, उसकी बाउंड्री को हम पेरीमीटर करेंगे। यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर की चार साइड सेम डिस्टेंस की होती है, सेम लेंथ की होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 साइड है, 4 और चारों का मेजरमेंट क्या है 10 सेंटीमीटर, यानी हमारा पेरीमीटर हो गया 4 × 40, यानी 10 × 40, यानी हमारा पेरीमीटर फ्रेंड्स हो गया 40 सेंटीमीटर। अभी इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लूं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 साइड है और चार साइड का मेजरमेंट सेम है, 4 × a। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 4 × a क्या है 10 सेंटीमीटर, यानी ये भी हमारा 40 सेंटीमीटर हो गया। तो फ्रेंड्स ये जो a मैंने रखा है, a यानी चार साइड को a रिप्रेजेंट करता है। जब भी सेम होगा तब हम एरिया कुछ वेरिएबल लिखेंगे। तो हियर a इज वेरिएबल, ए क्या है फ्रेंड्स हमारा, यहाँ पर वेरिएबल है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, उसमें भी हमारा वेरिएबल शामिल है, वेरिएबल इंक्लूड हुआ है। तो ये हो गया हमारा वेरिएबल, यानी कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसमें पावर है किसकी, वेरिएबल की, यानी वेरिएबल क्या है वो हमने समझ लिया, और वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए। और होल नंबर क्या है 0 1 2 3 4, और ये आगे तक इंफिनिटी यानी अनंत तक बढ़ते जाते हैं, उसका कोई लिमिट नहीं है फ्रेंड्स। यानी ये हमारे जनरल इंफॉर्मेशन थी पॉलिनोमियल्स के बारे में। अभी फ्रेंड्स कोई एक्सप्रेशन आपको दिया गया है, कोई एक्सप्रेशन आपको रिप्रेजेंट किया गया है, वो
पॉलिनोमियल है या नहीं कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसके लिए देखिए फ्रेंड्स, अगर मैंने यहां लिखा x² + 1, ये पॉलिनोमियल है या नहीं तो कैसे फाइंड आउट करेंगे फ्रेंड्स? इसकी पावर देखेंगे। क्या अगर देखेंगे? इसकी पावर देखेंगे। इसकी पावर अगर होल नंबर है तो ये पॉलिनोमियल है। तो इसकी पावर फ्रेंड्स होल नंबर है, तो होल नंबर क्या है फ्रेंड्स इसको बताइए? 0 1 2 3 4 आगे तक, ठीक है। तो हाँ, ये होल नंबर में है, सो हम कह सकते हैं ये हमारा पॉलिनोमियल है, यानी ये हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट x + 1/x, यहाँ पर पावर 1 है, कुछ नहीं है तो फ्रेंड्स ये 1/x फ्रैक्शन में है। अगर मैं इसको फ्रैक्शन से उल्टा इसका रेसिप्रोकल कर डालूं तो ये क्या हो जाएगा? -1 x -1, यानी पावर क्या होगी फ्रेंड्स? -1 हो गई। तो क्या ये हमारा पॉलिनोमियल है? तो क्या करेंगे फ्रेंड्स? देखेंगे कि -1 होल नंबर है, तो -1 होल नंबर में इंक्लूड नहीं है फ्रेंड्स, वो नेगेटिव इंटीजर है, तो क्या है? ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है फ्रेंड्स। एक और एग्जांपल लेंगे फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पर √x लिखूं, √x क्या हमारा पॉलिनोमियल है फ्रेंड्स? तो √x को अगर मैं सिंपलीफाई करेंगे हम तो ऐसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स x⁻²। तो x⁻² क्या है? 1/2 देखिए होल नंबर में आ रहा है? नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, इट इज नॉट आवर पॉलिनोमियल। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हम वी कैन फाइंड आउट दैट इज आवर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल और नॉट, और है तो क्यों है? क्योंकि उसकी पावर होल नंबर में इंक्लूड की गई है, और नहीं है तो वो उसकी पावर होल नंबर नहीं है, इसलिए हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं हम फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रेंड्स। अभी देखेंगे इसके क्लासिफिकेशन, पॉलिनोमियल की कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है। ओके फ्रेंड्स, पॉलिनोमियल क्लासिफिकेशन में देखेंगे कि इसका क्लासिफिकेशन 3 तरह से होगा। फर्स्ट पार्ट हमारा हो जाएगा, फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द टर्म्स, यानी हमारे पॉलिनोमियल्स में कितने टर्म्स। अगर एक ही टर्म वाला पॉलिनोमियल है फ्रेंड्स तो उसको मोनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे? मोनोमियल पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अगर 2 टर्म्स यूज्ड हुए हो, फॉर एग्जांपल 2 टर्म्स इन द सेंस दैट ax + b, ये एक टर्म हुआ फ्रेंड्स एंड दिस वन इज सेकंड टर्म, so we can say that the polynomial is consist of 2 terms and it is called binomial. Now next is the polynomial which is consist of 3 terms, यानी ऐसा polynomial जिसमें 3 टर्म यूज किए गए हैं तो उसको क्या कहेंगे फ्रेंड्स? ट्राइनोमियल, ठीक है। ट्राइनोमियल का एग्जांपल लेके आगे आपको पता चल जाएगा। अगर कोई है ऐसा जिसमें 4 टर्म यूज करें, the polynomial which is consist of which is made up of 4 terms is called मोनो, बाई, ट्राई एंड टेट्रानोमियल। क्या कहेंगे फ्रेंड्स? इसको टेट्रा मींस 4, टेट्रानोमियल। अभी ये हमारा टर्म बेस्ड क्लासिफिकेशन का, यानी हमारे पॉलिनोमियल्स में कितने टर्म्स हैं उसके ऊपर से उसका क्लासिफिकेशन किया। अगर एक टर्म है तो मोनोमियल कहा जाएगा, 2 टर्म है बाइनोमियल कहा जाएगा, 3 टर्म यूज हुए ट्राइनोमियल कहा जाएगा, 4 टर्म यूज हुए टेट्रानोमियल। ट्राइनोमियल का एग्जांपल लेंगे इसका, तो लिख सकते हैं ax² + bx + 3। कितने टर्म है फ्रेंड्स? ये वाला 1 टर्म, ये वाला सेकंड टर्म, ये वाला थर्ड टर्म, यानी ट्राइनोमियल हो गया। अभी फ्रेंड्स टेट्रानोमियल का ax³ + bx² + cx + d, कितने टर्म यूज हुए हैं फ्रेंड्स? 1 2 3 and 4, so we can say that 4 term used, so it is a tetranomial polynomial, ठीक है। अगर फ्रेंड्स हमारे पॉलिनोमियल में जो x था उसको वेरिएबल कहते हैं, तो वेरिएबल के बेस्ड क्लासिफिकेशन करेंगे, यानी कितने वेरिएबल है उसके ऊपर से उसका, यानी कभी कभी 1 वेरिएबल भी यूज किया जाता है, 2 वेरिएबल भी यूज किया जाता है, कभी कभी 3 वेरिएबल भी यूज किए जाते
है, यानी ये वेरिएबल बेस्ड क्लासिफिकेशन था। नाउ वी हैव टू फर्दर मूव डिग्री क्लासिफिकेशन, यानी डिग्री बेस्ड, यानी हमारे पॉलिनोमियल में कौन सी डिग्री है, पावर क्या है, एक्सपोनेंट क्या है, उसके ऊपर से क्लासिफिकेशन करेंगे। तो पहला है 0 डिग्री क्लासिफिकेशन, यानी ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी पावर क्या हो, 0 हो, यानी वो कांस्टेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पर 5 की बात करूं तो 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 5x⁻0, यानी x की पावर क्या 0 है, x की पावर 0 है, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका वैल्यू x⁻0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, 5 1 जा 5, यानी मेरी वैल्यू में कोई चेंज ही नहीं है, वैल्यू इज कांस्टेंट, सो वी कैन से दैट इट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कौन सा कांस्टेंट टर्म कह सकते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है फ्रेंड्स, इट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर फ्रेंड्स किसी की पावर 1 है, ये हमारा पहला क्लासिफिकेशन था डिग्री बेस्ड क्लासिफिकेशन। अगर मैं यानी कि 1 किसी की डिग्री 1 है, फॉर एग्जांपल उसको लिख सकते हैं x1 b, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, हमारे पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी x की पावर यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स 1 है, तो इसको क्या कहेंगे फ्रेंड्स, इसको कहेंगे लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। इसके एग्जांपल हो सकते हैं, इसके एग्जांपल हो सकते हैं फ्रेंड्स, सॉरी x+1, क्योंकि यहाँ x की पावर क्या है 1 है फ्रेंड्स, यहाँ आप लिख सकते हो x+7 x+3 कुछ भी, ये सारे हमारे लीनियर क्लासिफिकेशन है, यानी लीनियर पॉलिनोमियल है जिसकी पावर यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, जिसकी पावर यहाँ पर 1 दी गई है। आप ऐसा भी लिख सकते हो ये सारे हमारे जिसकी पावर मैक्सिमम पावर, यानी मैक्सिमम पावर क्या होगी 1 होनी चाहिए, और मैक्सिमम पावर 1 होगी तो टर्म कितने यूज होंगे फ्रेंड्स 1 and 2, यहाँ पर मैक्सिमम पावर 1 थी, कितने टर्म्स थे, एक ही टर्म था फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 टर्म हो जाएंगे। अभी फ्रेंड्स थर्ड एग्जांपल लेंगे, वेरिएबल वाला मिटा लेंगे, इसमें कुछ नहीं रहा, ठीक है। अभी तीसरा, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी पावर 2 हो फ्रेंड्स, यानी कह सकते हैं उसका स्टैंडर्ड फॉर्म हम लिख सकते हैं ax² + bx + c, यानी पावर क्या है इसकी 2 है, मैक्सिमम पावर फ्रेंड्स क्या हो गई है इसकी 2 हो गई है, इसको हम क्या कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है स्क्वायर, यहाँ पर ये स्क्वायर जो है स्क्वायर है, इसलिए इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। अभी हमारा टॉपिक चल रहा है क्लासिफिकेशन, उसमें भी डिग्री वाला क्लासिफिकेशन, उसमें 0 डिग्री जिसकी भी वो देखा हमने, जिसकी डिग्री 1 हो ऐसा पॉलिनोमियल देगा, अभी जिसकी डिग्री 2 हो उसका पॉलिनोमियल देख रहे हैं फ्रेंड्स, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी पावर 2 हो और उसको स्क्वायर कहा जाता है, इसलिए इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कहते हैं। यानी यहाँ पर मैक्सिमम टर्म्स कितने हुए यूज 1 2 and 3, यानी मैक्सिमम टर्म आर यूज्ड इज 3। अभी फ्रेंड्स ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी पावर 3 हो, जिसकी पावर, जिसका एक्सपोनेंट, जिसकी डिग्री 3 हो, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा x³ + bx² + cx + d, यानी पहले तो आप आसानी से देख सकते हो उसकी पावर क्या है, मैक्सिमम पावर कौन सी है, डिग्री को कहते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर कौन सी है 3 है, यानी ये क्या हो गया 3 डिग्री वाला पॉलिनोमियल होगा, जिसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और फ्रेंड्स
कितने टर्म यूज हो जाएंगे, मैक्सिमम कितने टर्म यूज होंगे, मैक्सिमम 1 टर्म, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, यानी मैक्सिमम 4 टर्म्स आर यूज। कितने टर्म यूज होते हैं फ्रेंड्स, मैक्सिमम 4 टर्म यूज होते हैं। अभी फ्रेंड्स जिसकी पावर 4 हो, जिस पॉलिनोमियल का एक्सपोनेंट 4 हो, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 हो, उसकी बात करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ देखिए, अगर मैं किसी पॉलिनोमियल की बात करूं जिसका एक्सपोनेंट 4 है, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, ax की पावर 4 प्लस bx की पावर 3 प्लस cx की पावर प्लस यानी फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि अगर कोई एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन यहाँ पर है, इसकी मैक्सिमम पावर 4 है, तो उसको कहा जाएगा बाय क्वाड्रेटिक। क्या कहा जाएगा फ्रेंड्स, बाय क्वाड्रेटिक, ये बी है, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कोई एक्सपोनेंट हमारा 4 हुआ है, यहाँ पर किसी पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर 4 है, तो उसको बाय क्वाड्रेटिक कहते हैं। बाय क्यों फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वाड्रेटिक का मतलब स्क्वायर होता है और बाय का मतलब 2 होता है, 2 टू द 4, यानी जिसकी पावर 2 होगी उसको हम क्या कहेंगे, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। और आप आसानी से गिन सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैक्सिमम टर्म्स कितने यूज हो सकते हैं, तो आप कह सकते हो 1 2 3 4 एंड 5, यानी अगर बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दिया गया है तो उसमें मैक्सिमम टर्म्स कितने होंगे, 5 टर्म्स आर यूज्ड इन बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो फ्रेंड्स ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, वेरिएबल एंड डिग्री। अभी आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे कैसा पॉलिनोमियल्स के बारे में हम लर्न करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स हम पॉलिनोमियल्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यानी कोई सा भी एक्सप्रेशन होगा लेकिन इस तरीके से होगा। यहाँ पर वेरिएबल क्या लिया है फ्रेंड, x लिया है, इसलिए हमने क्या लिखा है, p ऑफ x लिखा है। यहाँ पर आप g ऑफ x लिख सकते हो, यहाँ पर q ऑफ x लिख सकते हो। यहाँ पर फ्रेंड्स अगर ये q माइनस 2t लिखा हुआ है, ऐसा कुछ है, इसका मतलब कि यहाँ पर x की जगह क्या है फ्रेंड्स, t लिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, p ऑफ t, यानी p ऑफ t इज इक्वल टू tq माइनस 2t। ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया, यानी हम किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं फ्रेंड्स इसको, ठीक है। आगे एक नया टॉपिक है, आपने नए क्लास में पढ़ा ही है फ्रेंड्स, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। हमारे पॉलिनोमियल के जीरोस, व्हाट इज मीन बाय जीरो, हम अगर किसी पॉलिनोमियल में अगर यहाँ पर सोच रहे हैं पॉलिनोमियल हम दिया गया है कि x इज इक्वल टू x प्लस 1, इसको देख के पता होना चाहिए यहाँ पर 2 टर्म है और इसकी पावर क्या है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। अगर मुझे इसके जीरो यानी इसका सॉल्यूशन यानी x की कोई ऐसी वैल्यू रखूंगा जिसकी वजह से मुझे पूरा का पूरा हमारा एक्सप्रेशन इक्वेशन जीरो मिल जाएगा, उसे क्या कहेंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस को फ्रेंड्स हम जीरोस को रूट भी कह सकते हैं, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, या इस जीरोस को हम सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं, यानी इट इज अ सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ रूट और इन द फॉर्म ऑफ जीरोस। कौन सा भी टर्म यूज करें आपको पता होना चाहिए कि x की कोई ऐसी वैल्यू रखूंगा जिसकी वजह से मुझे पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जीरो मिल जाएगा। सपोज मुझे इसका जीरो फाइंड आउट करना है इस पॉलिनोमियल का, तो क्या लिखेंगे हम, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी हमारा एक्सप्रेशन किसके बराबर है, 0 के बराबर है, क्योंकि मुझे x की कोई ऐसी वैल्यू चाहिए जो 0 लाना, यानी x इज इक्वल टू -1, ये प्लस 1 इज इक्वल टू के उस साइड जाएगा, दूसरी साइड तो माइनस हो जाएगा, यानी x की वैल्यू आ गई फ्रेंड्स -1, यानी अगर x की जगह मैं -1 पुट अप करता हूं तो मेरा एक्सप्रेशन पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हम x की वैल्यू -1 लेते हैं, यहाँ पर x
x की वैल्यू -1 आई है तो क्या लिखेंगे p ऑफ -1, यानी x की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं फ्रेंड्स -1 पुट कर रहे हैं और यहाँ पर -1 तो ये प्लस का प्लस। अभी देखिए फ्रेंड्स -1 एंड +1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, देयरफॉर p ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, यानी हमारा पॉलिनोमियल फ्रेंड्स क्या हो गया 0 हो गया। सो हियर x इज इक्वल टू -1 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल px, या इसको 0 की जगह रूट ऑफ पॉलिनोमियल भी बोला जाएगा, या ये सॉल्यूशन भी है हमारे पॉलिनोमियल का। यानी फ्रेंड्स ये लीनियर है, आपको पता ही है पावर 1 है तो आप इसे क्या कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अगर फ्रेंड्स पावर 1 है तो इसके मैक्सिमम 0 कितने हो सकते हैं 1 हो सकता है, इसका मैक्सिमम रूट कौन सा कितना हो सकता है फ्रेंड्स 1 हो सकता है। जितनी पावर हमारे पॉलिनोमियल की जितनी भी पावर होगी उतने उसके मैक्सिमम 0 या रूट्स या उतने सॉल्यूशन निकल कर आएंगे फ्रेंड्स। यानी हम कह सकते हैं अगर I hope that you can understand till the topic, यहाँ तक के टॉपिक में आपको पता चल गया होगा। अगर फ्रेंड्स मैं यहाँ पर लिखूं लीनियर पॉलिनोमियल, यानी ये पॉलिनोमियल हमारा क्या है लीनियर है, यानी मैक्सिमम पावर कितनी होगी फ्रेंड्स पावर कितनी होगी 1 होगी, मैक्सिमम टर्म्स कितने होंगे फ्रेंड्स टर्म्स कितने होंगे 2 होंगे, और हमारे जीरोस कितने होंगे यानी रूट्स, जीरोस और रूट्स और सॉल्यूशन सारे के सारे एक ही है तो रूट्स कितने होंगे फ्रेंड्स मैक्सिमम रूट 1 होगा, या तो इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं हो सकता या मैक्सिमम रूट्स, यहाँ पर मैक्सिमम लिखा जाएगा, यहाँ पर मैक्सिमम टर्म्स होगा, ठीक है पावर मैक्सिमम पावर होगी, ठीक है। अगर मैं फ्रेंड्स यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखूं क्वाड्रेटिक में फ्रेंड्स आपको पता ही है क्वाड्रेटिक का मतलब होता है स्क्वायर, तो स्क्वायर वाला जो भी जिसकी पावर मैक्सिमम रहेगी वो क्या रहेगी फ्रेंड्स 2 रहेगी, तो इसको क्या कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। मैक्सिमम टर्म्स कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, क्यों फ्रेंड्स अगर एग्जांपल ले x² + bx + c, देखिए पावर कितनी मैक्सिमम 2 है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगी तो 1 और यहाँ पर 0, ऐसे ही हम इसको अरेंज करेंगे, यानी टर्म्स कितने होंगे 1 2 एंड 3, यानी हमारे मैक्सिमम टर्म्स फ्रेंड हो गई 3, ठीक है। इसके मैक्सिमम रूट कितने हो जाएंगे तो जितनी पावर उतने रूट्स, यानी मैक्सिमम रूट्स यानी मैक्सिमम 0 2 होंगे, मैक्सिमम सॉल्यूशन 2 होंगे, ठीक है। अगर तीसरे वाले की यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें क्यूबिक पॉलिनोमियल में पावर क्या होगी फ्रेंड्स पता ही है, क्यूबिक है यानी 3 होगी, टर्म्स क्या होगी इससे ज्यादा हो जाएगी यानी टर्म्स 4 हो जाएगी। अगर देखना है तो एग्जांपल देख लीजिए फ्रेंड्स स्टैंडर्ड वाला, हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, यानी कितने टर्म्स होंगे 1 2 3 4, आगे हमने देखा ही है फ्रेंड्स। अभी आपको पता ही है मैक्सिमम रूट कितने होंगे, जितनी पावर उतने रूट्स, यानी मैक्सिमम 3 पावर है तो मैक्सिमम रूट भी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 3 हो जाएंगे। अभी चौथा आपको पता ही है क्या हो जाएगा बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक में फ्रेंड्स मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगा आपको पता ही है, बाय यानी 2 और क्वाड्रेटिक यानी 2 2 2 4, यानी हमारी पावर एक्सपोनेंट of variable is maximum is 4। अगर मैक्सिमम टर्म बोला जाए तो यहाँ देखिए यहाँ 1 पावर थी तो टर्म 2 थी, यहाँ 2 पावर थी तो टर्म 3 थी, यहाँ 3 पावर थी तो टर्म 4 थी, यहाँ 4 पावर है टर्म क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। यानी एग्जांपल लिखे फ्रेंड्स तो कह सकते हैं ax4 + bx सॉरी हाँ bx3 + cx2 + bx + e, यानी पावर यहाँ पे एक्सप्रेशन में देखिए फ्रेंड्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में 4 3 2 1 एंड 0, यानी कितने टर्म हो गए फ्रेंड्स 1 2 3 4 एंड 5 टर्म्स कितने हो जाएंगे 5। अभी फ्रेंड्स मैक्सिमम रूट्स हमारे
इस वाले पॉलिनोमियल में मैक्सिमम रूट कितने हो सकते हैं? तो आपको पता ही है कि पावर मैक्सिमम क्या है, 4 पावर है, तो मैक्सिमम रूट कितने हो सकते हैं? 4। अभी फ्रेंड्स पहले की बात करें लीनियर पॉलिनोमियल की, तो उसमें मैक्सिमम रूट कितने होंगे? 1। तो मिनिमम क्या होता है? 0 रूट्स भी हो सकते हैं। यानी इस पॉलिनोमियल में ऐसा एक्सप्रेशन होगा जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता। अगर क्वाड्रेटिक की बात करें तो मैक्सिमम रूट कितने हैं? 2 है, यानी मैक्सिमम रूट 2 है, तो पॉसिबिलिटी है इसके 1 रूट भी आ सके या 0 रूट, यानी 0 जीरोस या 0 सॉल्यूशन, यानी ऐसा इक्वेशन जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, यानी ऐसा इक्वेशन जिसके 1 सॉल्यूशन है, या ऐसा इक्वेशन जिसके मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन, उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। यहाँ फिर 3 जीरो है मैक्सिमम, 3 रूट्स है, तो क्या कह सकते हैं इसमें 2 भी आ सकता है, 2 रूट्स भी हो सकते हैं, 1 रूट्स भी हो सकते हैं, या 0 रूट्स भी हो सकते हैं। ये आगे जाके आपको पता चल जाएगा कि क्या 0 रूट है, क्या 1 रूट है, क्या 3, क्या 2। यहाँ पर मैक्सिमम रूट 4 है, यानी ऐसी पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसके सॉल्यूशन, जिसके रूट्स, जिसके जीरोस कितने हैं, मैक्सिमम कितने ला सकते हैं हम? 4 ला सकते हैं। यानी कह सकते हैं उसमें कोई इक्वेशन ऐसा होगी जिसके मैक्सिमम 4 है, लेकिन कोई इक्वेशन ऐसा भी हो सकता है जिसके रूट 3 भी आ सकते हैं, यहाँ पर 2 भी आ सकते हैं, 1 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है। ये हमारी इक्वेशन हो गई कौन से? बाय क्वाड्रेटिक हो गई। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन जो हमने आगे पढ़ा था। इसको अभी पावर और टर्म्स और रूट्स के बारे में क्लासिफाई करके हमने सीखा है फ्रेंड्स। ये हमारी बेसिक नॉलेज थी। अभी हमारा आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। आज का लेक्चर यही वाइंड अप करते हैं। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज का लेक्चर यही वाइंड अप करते हैं।